Good morning, good evening, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, जय माता दी, and a big congratulations to the CS EAT pass out students. और इससे पहले कि मैं आगे शुरू करूं आज सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं. That I am CS Deepak Gajrani and I am a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India and I'm qualified LLB from University of Delhi, and many of my students आर हाईली सक्सेसफुल इन देयर करियर्स, जिनको मैंने पिछले 20 साल में पढ़ाया है. निशांत नयन, द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ फिलिप्स इंडिया लिमिटेड. देन आई से my students are working in Bharti Airtel Group and ACC Cement. The Deputy Company Secretary Rashmi Khandelwal, she is my student. Likewise in Bharat Petroleum Corporation Limited, Legal Manager. Vijay Kumar is my student. NHAI, Maruti Suzuki, DLF, BMW India Limited, blah 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 blah. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे हाईली सक्सेसफुल है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में है, सैबी में है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में है, जगह जगह काम कर रहे हैं. तो एक टीचर का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब उसको लगता है कि उसका उसका पढ़ाया हुआ इतना काम आ रहा है, उसके स्टूडेंट्स हाईली सक्सेसफुल हो रहे हैं जिंदगी में. एंड व्हेन आई सैक्रिफाइस्ड माय ओन प्रोफेशनल करियर, दिस वाज द रीजन दैट आई सैक्रिफाइस्ड माय ओन प्रोफेशनल करियर, कि मैं चाहता था कि मेरे बच्चे बहुत सक्सेसफुल हों, मेरे स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुल हों अपने लाइफ में. और एक प्राउडली जो मैं सब फ्यूचर जनरेशंस के साथ शेयर करता हूँ दैट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रुद्र कुमार पांडे, ही इज नाउ सीनियर पार्टनर इन शार्दुल अमरचंद मंगल दास, विच इज इंडियाज नंबर 1 कॉर्पोरेट लॉ फर्म. और मैं आप सब लोगों के लिए ऐसा ही फ्यूचर चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसी जिंदगी में सक्सेसफुल हों. और आज की वीडियो में बहुत सारी बातें करूंगा कि क्या तरीका है CS EAT से लेकर CS की डिग्री तक पहुंचने का, और अब आपको पढ़ाई जो शुरू करनी है पहले 10 दिन में क्या पढ़ना है, आपको अप्रोच क्या रखनी है, सही तरीका क्या है पढ़ने का, गलत तरीका क्या है पढ़ने का, गलत तरीके से बचना कैसे है, सही तरीके को अपनाना कैसे है, और दिसंबर 2021 में पास कैसे होना है, और उसके बाद सक्सेसफुल करियर कैसे बनाना है ट्रेनिंग में, और उसके बाद जॉब में कैसे कैसे सक्सेसफुल करियर बनाना है. बहुत कुछ बताऊंगा आज, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा. और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए. सबसे पहले आपके सामने छोटी सी चीज कि CS EAT पास कर चुके हो आप, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में. अब आपके पास दो ग्रुप्स हैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर, दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, एंड 4 पेपर्स ईच जो पास करेंगे. तो उसके बाद अभी तो आपको वैसे ODOP करना है, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है ICSI का. और उसके बाद आप 15 डेज प्लस 15 डेज ऑनलाइन ऑफलाइन ADP करेंगे, एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम. फिर आप CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के 3 ग्रुप्स करेंगे, 3 पेपर्स ईच, और साथ साथ 21 मंथ्स ट्रेनिंग करेंगे. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास होने के बाद ट्रेनिंग भी करेंगे, साथ साथ प्रोफेशनल प्रोग्राम की पढ़ाई करेंगे और एग्जाम्स देंगे, और बीच में छुट्टियां मिलेंगी उसके लिए. लास्ट में आप वो कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे, विच विल बी 30 डेज टू 6 डेज. ICSI वो आपको बता देगा, और उसके बाद आपको फाइनली डिग्री मिलेगी, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी और फेलो कंपनी सेक्रेटरी. एंड आई एम फेलो कंपनी सेक्रेटरी, जो ACS नंबर मिलने के बाद, डिग्री मिलने के 5 साल के बाद हम फेलो कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, वेदर वी आर इन प्रैक्टिस और वी आर इन जॉब और व्हाटएवर. अब उस सब की डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ. सबसे पहले आपके पेपर्स के लिए बात करूं तो आपको मालूम ही है, ग्रुप 1 में अब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में 4 पेपर हैं, और मॉड्यूल 2 में भी 4 पेपर हैं. और ग्रुप 1 में 3 पेपर सब्जेक्टिव हैं, टैक्स का पेपर ऑब्जेक्टिव है लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर एंड 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर. और ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 2 ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी रॉन्ग आंसर्स के लिए. लेकिन सबसे पहली चीज यहां पर बोलना चाहूंगा, ग्रुप 1 में ये जो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 आपको दिख रहा है, 4 पेपर हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंपनी लॉ, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड टैक्स लॉ. सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज में 50 नंबर का तो आप कंपनी लॉ मान लो, तो मैं कहूंगा पेपर नंबर 2 कंपनी लॉ, और थर्ड पेपर में भी 50 नंबर कंपनी लॉ. तो कंपनी लॉ एक्चुअली 150 नंबर का है, 150 मार्क्स. एंड दिस कंपनी लॉ बिकम्स बेस फॉर योर ग्रुप 2 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2, जब आप उसमें सिक्योरिटी लॉ का पेपर पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ. तो कंपनी लॉ का बेस काम आएगा उसके अंदर. और ऐसे ही जब आप कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेंगे तो कंपनी लॉ के पेपर में जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे उसका पूरा बेस काम आएगा. इसकी पूरी एक स्पेशल वीडियो है मेरी कि ग्रुप 1 कैसे बेस बनता है ग्रुप 2 के लिए. कभी उल्टा मत कर देना जिंदगी में कि आप ग्रुप 2 पहले कर रहे हो और ग्रुप 1 बाद में कर रहे हो. मतलब सोचो ना, आप बिल्डिंग पहले बना रहे हो, बेस नीचे है ही नहीं, फाउंडेशन है ही नहीं, वो बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी जमीन पे, भूकंप आएगा तो गिर जाएगी. तो आपको पहले बेस बनाना है, फाउंडेशन बनाना है एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करनी है एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2, वो बाद में करना है. और उसका पूरा एक वीडियो है 15-20 मिनट का, विच आई विल शेयर इन द लिंक ऑफ दिस वीडियो.
वेल प्लीज डू चेक आउट दैट वन। उसके अलावा कंपनी लॉ जो है आपका, ये जो 150 नंबर में बोल रहा हूँ, प्रोफेशनल प्रोग्राम में ग्रुप 1 में एथिक्स गवर्नेंस के पेपर में ये यूज होता है। उसके बाद ग्रुप 2 में, मॉड्यूल 2 में प्रोफेशनल प्रोग्राम में, तीनों पेपर्स में कंपनी लॉ टच होता है कहीं ना कहीं, और मॉड्यूल 3 में भी 2 पेपर्स में कंपनी लॉ टच होता है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, फुल फ्लेजेड कंपनी लॉ आप जिंदगी में सिर्फ एक ही बार पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के अंदर, फुल फ्लेजेड कंपनी लॉ। बाकी हर जगह वो टचअप्स आते रहेंगे। तो कंपनी लॉ बहुत ईमानदारी से पढ़ना है आप लोगों को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। और आपको पहले 10 दिन क्या पढ़ना है ये भी मैं बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर के अंदर, वो समझ में आएगा आपको। लेकिन इन सब सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने, जो मेरे पास सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उन सब लोगों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज फॉलो की, और वो है ये द बेयर एक्ट। और आपको अभी भी टैक्समैन की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जुलाई 2021 तक का अमेंडेड है, 2021 अमेंडमेंट्स अप टू जुलाई। तो वो जरूर परचेज कर लीजिए, एंड दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम स्टूडेंट्स। और इस बेयर एक्ट के लिए हम बोलते हैं एज अप्रूव्ड बाय लोकसभा, राज्यसभा, एंड एज फ्रेम्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इसमें सेक्शंस भी हैं, रूल्स भी हैं। जब आप परचेज करेंगे तो रूल्स वाला परचेज कीजिएगा। और इसको हम बोलते हैं कि हमारा मदर लॉ है, हमारी भागवत गीता है। भारत का राजपत्र में प्रिंट होता है, ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में प्रिंट होता है, और इसकी अमेंडमेंट्स भी आती है तो भी प्रिंट होती है। तो हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट इज अवर मदर लॉ, एंड इट इज मदर लॉ ऑफ द सीएस प्रोफेशनल्स, जो क्वालिफाइड सीएस हैं सबके लिए है। और उसको पढ़ने की आदत आपको अभी डालनी है, क्योंकि प्रोफेशनल प्रोग्राम में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा नहीं ना, पूरा कंपनी लॉ का पेपर है ही नहीं। ओल्ड सिलेबस में था एडवांस कंपनी लॉ का पेपर, तो वहां पर तो पढ़ने के लिए मिलता था। न्यू सिलेबस वाले तो बेचारे क्या करेंगे, मतलब ट्रेनिंग में ही चले जाएंगे, और वहां तो फिर बॉस खाल खाल खींच लेगा, उल्टा लेटाएगा। वेल डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर, आपकी पीठ के ऊपर गरम गरम वैक्स डालेगा, ऊपर से स्ट्रिप्स लगाएगा और खींचेगा, और आप चिल्लाओगे दर्द से। अगर आपको कंपनी से 2013 पढ़ना नहीं आता तो आपकी वैक्सिंग होगी, ट्रेनिंग में भी, बाद में जॉब में भी, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। और जब वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या एमबीए फाइनेंस के सामने करेंगे तो बहुत दर्द होगा, फिर बहुत बेइज्जती भी होगी उस केस में। ऐसा लगेगा कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो दुशासन है, दुर्योधन है, और द्रौपदी है कंपनी सेक्रेटरी, और बीच में तालियां बजाने वाले जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वेल एमबीए फाइनेंस खड़े हैं। अगर आपको बेरेक्ट पढ़ना नहीं आता तो बोर्ड मीटिंग में होने वाला है आपके साथ। लाइन नंबर 2 पढ़ेगा तो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 स्टूडेंट्स जो हैं, वेल दे शैल स्टडी द कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम द बेयर एक्ट, जो मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। परचेज इट एज सुन एज पॉसिबल। बेयर एक्ट इज भागवत गीता और बाइबल और कुरान ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो जैसे हिंदूज के लिए भागवत गीता, मुस्लिम्स के लिए कुरान, वेल क्रिश्चियंस के लिए बाइबल, और सिख रिलीजन में गुरु ग्रंथ साहब। ऐसे हम बोलते हैं सीएस अगर कोई रिलीजन होता तो फिर सीएस रिलीजन में हमारी भागवत गीता इज देश बेयर एक्ट। मैं बोलूंगा वो कंपनी लॉ की और कोई किताब हमारे लिए भागवत गीता नहीं है, कंपनी लॉ की और कोई शॉर्ट नोट्स हमारे लिए भागवत गीता नहीं है। ये बेयर एक्ट हमारे लिए भागवत गीता है, विच इज वेल रिटन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा। ये है भागवत गीता। बाकी सब तो चीटिंग हो रही है कई जगह, मैं आपको बताऊंगा। वेल और एंड चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज ही चेंज कर देते हैं, सब गड़बड़ हो जाती है। आधा आधा बीच में से गायब ही कर देते हैं। वेल शॉर्ट नोट्स में तो बहुत गड़बड़ हो रही है। अगर आप ये बेरेक्ट सही मायने में सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं वो आपके सामने, एक बहुत बढ़िया जॉब कर सकते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसका आपने सपना देखा है कि मुझे मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए अच्छा फ्यूचर चाहिए। तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, आप अपनी खुद की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप सैबी में, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एनसीएलटी वगैरह में भी अपीयर हो सकते हैं। वेल अपनी प्रैक्टिस करते समय अच्छा पैसा कमा सकते हैं उसके अंदर। वेल आप स्टॉक मार्केट और मर्चेंट बैंकर्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका बेस यहाँ से बना होगा ना, यहाँ से बना होगा, तो फिर आप उस केस में फिर क्या होगा ना, सेबी रेगुलेशंस वगैरह भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे और इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे। तो स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस को इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ोगे, आप देखना स्टेप बाय स्टेप करियर कहां से कहां जाएगा, लेवल ही और कहीं चला जाएगा। लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा, शॉर्टकट नोट्स पढ़ लिए कहीं से, करियर गड्ढे में जाएगा नीचे, फिर तो ऊपर जाने की सोचना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर में। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, ज्वाइन द लॉ फर्म अमरचंद मंगल दास, वैशन एसोसिएट्स, टॉप 20, टॉप 50 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स, जहां पर आपको कॉर्पोरेट केसेस मिलेंगे। अभी जैसे वेल जस्ट डायल का टेक ओवर हुआ है, पतंजलि ने रुचि सोया का टेक ओवर किया, सोयाबीन एंड ऑल दैट, तो उस टाइप के केसेस आपको मिलेंगे। मजा आएगा और अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ सीएस के साथ एलएलबी जरूर करना चाहिए। दो फायदे होंगे। नंबर 1, अगर आप जॉब में जाओगे ना तो आप एज कंपनी सेक्रेटरी कम लीगल मैनेजर जॉब ज्वाइन करोगे, और फिर आप डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हो, लीगल डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। कुछ टाइम के बाद आप वाइस प्रेसिडेंट लीगल अपॉइंट हो जाओगे, कुछ टाइम के बाद आप डायरेक्टर लीगल बनोगे,
और कंपनी सेक्रेटरी कम डायरेक्टर लीगल बनोगे, सैलरी होगी वेल 70 लाख रुपए पर एनम, 80 लाख रुपए पर एनम, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ पर एनम लेते हैं ना लोग ऐसी सैलरी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में धमाल होगा। और अगर आप दूसरी तरफ चले जाते हो, सीएस एलएलबी करते हो और लॉ फर्म्स ज्वाइन कर लेते हो, तो इंडिया की टॉप 10 टॉप 20 लॉ फर्म्स, यू कैन हैव अ ब्रिलियंट करियर, आई टेल यू वन थिंग। तो मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ, गाइडेंस देना मेरा काम है। लास्ट 20 ईयर्स आई हैव बीन गिविंग दिस गाइडेंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉलो की है और मजेदार करियर बनाया अपना। तो मैं तो वही चीज आप लोगों के लिए भी चाहूंगा कि आप लोग भी वहां पहुंचो जहां पहले मेरे स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं। वाई नॉट यू पीपल, जस्ट यू हैव टू डू द राइट विल हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन, इन द करेक्ट डायरेक्शन, दैट्स इट। और वो करेक्ट डायरेक्शन तो मैं कहूंगा एक ही है, यही है। इसके अलावा मैं कहूंगा उसके बाद पॉइंट नंबर 5 देखिएगा, ज्वाइन द सीए फर्म्स, पीडब्ल्यूसी, प्राइस वाटर हाउस कूपर, अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी, डेलॉयट, विदाउट डूइंग सीए। सीए फर्म्स, बिग 4 सीए फर्म्स, वहां पर रेगुलेटरी कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, यू कैन बिकम सीनियर मैनेजर। माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग देयर एज सीनियर मैनेजर, यू कैन आल्सो वर्क देयर। ये आना चाहिए सॉलिड, तगड़ा, बढ़िया, तो बनेंगे। नहीं तो वहां कोई इंटरव्यू के लिए अंदर नहीं आने देगा, आपको घुसने भी नहीं देंगे। तो उसके अलावा और भी ऑप्शंस है नीचे, आप फॉरेंसिक ऑडिटर बन सकते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, आर्बिट्रेटर बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 9 ब्यूटीफुल, इंडिया के बाहर 10 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर आप करियर बना सकते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेल सिंगापुर, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, वेल न्यूजीलैंड वगैरह। वेल उसकी एक सेपरेट वीडियो है मेरी 15 मिनट की, वो यूट्यूब के ऊपर देखिएगा, इसी वीडियो के नीचे उसका भी लिंक दे दूंगा। तो यू विल बी फाइंडिंग कि भाई जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप करना चाहें तो वेल दैट इज हियर। लेकिन उसके लिए सही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। गलत तरीके पे चलेंगे, शॉर्टकट नोट्स पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगी जिंदगी। फिर ऐसे बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो परेशान है जिंदगी से, और वो भी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट रीड इट ऑन द स्क्रीन। Studying only from the colorful short notes of the company law of some teacher and not studying direct of the companies act in the CS executive, well, you can create a long term weakness in the concepts, resulting in the bad quality CS professional life. आगे प्रोफेशनल लाइफ तबाह होने वाली है, वेयर ही विल बी फोर्स। और जहां पर डिग्री मिलने के बाद भी क्या होगा, डिग्री मिलने के बाद सीएस क्वालिफाई होने के बाद आप किसी लाला टाइप कंपनी में काम कर रहे होगे, किसी प्राइवेट कंपनी में, और वहां पर दिन में 8 घंटे अकाउंटिंग वर्क करोगे आप, अकाउंटिंग टैली के ऊपर, एक्सेल शीट्स वगैरह के ऊपर काम करोगे। दिन में 1 घंटा सेक्रेटरियल वर्क करोगे, शाम को झोला उठाकर घर आ जाओगे। 25,000 रुपए महीना सैलरी मिलेगी, 30,000 35,000 रुपए। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ 40 साल की उम्र में 40,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, क्वालिफाइड सीएस। ऐसी जिंदगी चाहिए तो आपकी मर्जी है, मत पढ़ो डायरेक्ट, शॉर्टकट नोट्स पढ़ लो, डिग्री मिल जाएगी। यही यही करियर होने वाला है। ट्रेनिंग के अंदर भी बुरा हाल होने वाला है और आगे करियर में भी बुरा हाल होने वाला है। और अगर ये ग्लोरियस करियर चाहिए, अच्छा वाला करियर चाहिए, डायरेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी है, अभी से शुरू कर दो। जब मैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में था, मैं पढ़ता था, इसलिए मैं कह रहा हूं सबको पढ़ना चाहिए। और आप कोई भी बुक रखो, बुक के साथ, मैं तो आईसीएसआई मॉड्यूल के साथ डायरेक्ट रखकर पढ़ता था यार। वेल मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और आईसीएसआई मॉड्यूल में भी कोई कोई मिस्टेक मेरे को लगती थी, कहीं डाउट होता था, तो डायरेक्ट साथ में देखता रहता था कि ओहो अच्छा, डायरेक्ट में मिनिस्ट्री ने सही लिखा है, आईसीएसआई ने एक जगह गड़बड़ की है। कहीं कहीं आईसीएसआई मॉड्यूल में गड़बड़ियां दिख जाती हैं, अगर आप डायरेक्ट से कंपेयर करें आज भी। आई एम गिविंग यू वेल हिंट अबाउट दिस, अगर आप आज भी कंपेयर करेंगे तो भी दिखेगी। और टीचर्स के शॉर्ट नोट्स तो बहुत बुरा हाल है। और मेरे पास पिछले 1 महीने में जितने स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है ना, फोटो खींच खींच कर अपने टीचर्स की नहीं, सॉरी, टीचर्स की बुक्स की, उनके शॉर्ट नोट्स की जो फोटोज खींच कर भेजी है। 4 मेन प्रॉब्लम्स बताई हैं मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। और पीछे ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी हमारी यूट्यूब के ऊपर फॉर अगस्त 2021 एग्जाम्स। तो पहली प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ने बताई कि सर टीचर क्या करता है ना, कोई एक सेक्शन है, उस सेक्शन का आधा पार्ट दिया अपने शॉर्ट नोट्स में, आधा पार्ट खा गया। और वो जो आधा पार्ट खा गया, आपने अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज में करवाया भी है और बताया भी है कि ये तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसके ऊपर एग्जाम में 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। सर हमारे टीचर की तो बुक में ही नहीं है, और उसने तो हमें कभी पढ़ाया ही नहीं सर, बैच भी खत्म हो गया, उसने टच ही नहीं किया ये टॉपिक। स्वेट इक्विटी शेयर्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी सर, हमारे तो टीचर के कहीं है ही नहीं सर, कहीं भी नहीं है, उसकी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट ही गायब है। तो सर आप तो उसको डिटेल में पढ़ा रहे हो, और वेब सीरीज के अंदर करवाया अभी, और ब्रह्मास्त्र सीरीज में करवाया यूट्यूब के ऊपर। सर हमारे टीचर्स ने तो हमें हवा भी नहीं लगने दी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या सेकंड प्रॉब्लम आ रही है सर, एक सेंटेंस चलते चलते जहां आपने अपने नोट्स में कॉमा दिखाया है ना, और उसके बाद जो कॉमा के बाद का जो सेंटेंस है जिसपे 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, सर हमारी बुक में तो हमारे टीचर ने वो गायब ही कर दिया सर, कॉमा की जगह फुल स्टॉप लगा दिया, उसके आगे का सेंटेंस ही गायब है सर, आधे सेंटेंस पे रोक दिया। और हमें तो समझ में ही नहीं आएगा
कि वो जो आधा सेंटेंस गायब हो गया, उसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है 5 नंबर का, जो पिछले दिनों में ब्रह्मास्त्र सीरीज में हमने किया, जो वेब सीरीज में हमने किया। नंबर 3 सर, हमारे टीचर्स ने तो कीवर्ड चेंज कर दिए सर लॉ के अपने नोट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल सेक्शन 43 में लिखा है टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। सर हमारे टीचर ने तो लिखा है टू टाइप्स या टू क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। सर बिल्कुल दही कर दी सर कॉन्सेप्ट की। सर वो सेक्शन 43 में जहां काइंड्स लिखा है और सेक्शन 68 में जहां काइंड लिखा है, और दोनों को जोड़कर कोरिलेट करके जब इंटरलिंकिंग करके इंटरप्रिटेशन आती है, सर हमारे टीचर ने तो उसका स्वाहा कर दिया सर। मतलब कहीं हिसाब किताब को छोड़ा ही नहीं सर इंटरप्रिटेशन करने का, कोई लिंकेज करने का। कीवर्ड्स ही चेंज कर दिए, काइंड्स की जगह टाइप्स कर दिया। लॉ मेकर ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया था सर, बिल्कुल ही घुमा दिया सर हमें। सर कैसे करेंगे सर एग्जाम में? ये तो अच्छा हुआ कि ब्रह्मास्त्र सीरीज और वेब सीरीज आपने करवाई है अच्छे से, तो हम कुछ करने लायक हो गए हैं एग्जाम में, और कॉन्फिडेंस आ गया है। आपने बहुत सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम एग्जाम में कुछ कर सकेंगे। पॉइंट नंबर 4 sir, the concepts are altogether missing in our teachers books which have come in the past examinations over there। तो सेक्शन में से आधा गायब कर दिया है, किसी सेक्शन का चलते चलते सेंटेंस में से गायब कर दिया, कीवर्ड्स। शॉर्ट नोट्स की ये प्रॉब्लम है, और शॉर्ट नोट्स को अब कैसे भी बोलूं, वो 300 350 400 पेज में पूरा कंपनी लॉ खत्म कर दिया है। और कुछ टीचर्स ने ऐसा भी किया है कि उसमें एशियन पेंट्स लगा दिए, कलरफुल, लाल, हरा, नीला, पीला, ऑरेंज कर दिया, ब्राउन, और कह रहे हैं ये देखो कलरफुल नोट्स है, कलरफुल बुक है, ये पढ़ लो और उसके बाद तबाह तबाह हो जाओ उसके बाद, क्योंकि तो हम तुम्हें बेरेक्ट तो पढ़ा नहीं रहे हैं हम। ये 4 तरीके की गलतियां हैं। एंड द टीचर्स आर गिविंग फॉल्स आर्ग्यूमेंट्स। उसके नीचे भी पढ़ लो स्क्रीन के ऊपर, मैं तो बोल भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। टीचर्स आर गिविंग फॉल्स आर्ग्यूमेंट कि हमने ये शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि आईसीएसआई मॉडल में रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, हम रिपीटिशन हटा रहे हैं, तो हमने 950 पेज करना 400 पेज कर दिया। अरे भाई इतनी रिपीटिशन नहीं है आईसीएसआई मॉडल में। बेरेक्ट का तो कोई टीचर नाम ही नहीं ले रहा है कि बेरेक्ट पढ़ लो, और बेरेक्ट से के लिए तो इंस्पायर भी नहीं कर रहा कोई टीचर कि जिंदगी बना लो आप अपनी। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, विल कोई कोई टीचर या तो बेरेक्ट, कुछ तो ऐसे हैं जो बेरेक्ट का नाम नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो बेरेक्ट का नाम लेते हैं शगुन करने के लिए, सगन करने के लिए, उसके बाद खत्म कहानी। उसके बाद आ जाओ बेटा शॉर्ट नोट्स पे आ जाओ, क्योंकि हमारी भी औकात उतनी है पढ़ाने की और तुम्हारी भी औकात उतनी है पढ़ने की। मे बी दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। और कुछ टीचर्स 1 या 2 चैप्टर 3 चैप्टर तक बेरेक्ट के साथ रहेंगे, आगे वाले 15-16 चैप्टर बेरेक्ट को टच भी नहीं करेंगे। मतलब जिंदगी तो खराब आप लोगों की होनी है। मासूम बच्चे जो अभी 12th पास करके आए हैं, सीए सीट पास करके आए हैं, अब उनको पता ही नहीं है कि पढ़ने का सही तरीका बेरेक्ट है, और टीचर ने जैसे पढ़ा दिया शॉर्टकट्स में वही पढ़ लिया। और टीचर्स कह रहे हैं आओ बेटा हम तुम्हें डीप में कंपनी लॉ पढ़ाते हैं, डीप में तुम्हारे खून में घोल देंगे कंपनी लॉ, अपने शॉर्ट नोट्स वाला। बेरेक्ट तो टच करने की औकात है नहीं, जबकि टीचर्स का फर्ज बनता है, जो कि क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनका फर्ज बनता है कि ये खोलकर पढ़ाएं बच्चों को और नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करें अच्छी क्वालिटी के लिए और अच्छे करियर के लिए। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज। और ये बड़ी सारी शिकायतें पिछले 1 महीने में मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भेजी हैं, अलग अलग टीचर्स की फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, कि सर ये तो बड़ी मिसगाइडेंस हो रही है, सर बहुत गलत गाइडेंस हो रही है हमारे साथ। देन और हमें कहते हैं बेरेक्ट अपने आप पढ़ लेना, आईसीएसआई मॉड्यूल भी अपने आप पढ़ लेना। सर ये कैसी कोचिंग है सर, ये कैसी कोचिंग है? और हवा में छोड़ दिया, और 100 क्वेश्चन करवा देंगे तुम्हें पास्ट। मैं कंपनी लॉ के आपको 350 क्वेश्चन करवाऊंगा, कंपनी लॉ के 350 क्वेश्चंस पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, तो कहूंगा कि लेवल आ गया कि हाँ बेटा अब हम तैयार हैं एग्जाम के लिए। 100 क्वेश्चंस करवा के छोड़ देंगे फॉर इन, उसको कोई ना कोई नाम दे देते हैं, वैक्सीन का, बूस्टर का कोई नाम दे देते हैं, और फिर कहेंगे जाओ अब तुम राम भरोसे, अल्लाह मालिक राम भरोसे, दैट इज इट। Teachers who do not teach from the Berect, the last line on the bottom, are teaching many wrong concepts. Actually teaching many wrong concepts. मैं ये नहीं कहूँगा 100% wrong, but actually teaching many wrong concepts with the wrong language in own notes. Notes में language ही गलत लिखी है, तो concept भी गलत लिखा है, और आपको पढ़ा भी गलत रहे हैं, और आप उसको सही मान रहे हैं। ये गड़बड़ हो रही है आप लोगों के साथ, आपके करियर के साथ। और जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से करियर बनाना चाहते हैं अपना भी, और अपने पेरेंट्स का कुछ भला करना चाहते हैं, और अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके साथ चीटिंग हो रही है। मतलब वो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स जो अपना करियर भी अच्छा बनाना चाहते हैं और अपनी मम्मी पापा के लिए कुछ जिंदगी में अच्छा करना चाहते हैं, उनके साथ चीटिंग हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूंगा कि वो जो शॉर्टकट में ही पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कहते हैं पढ़ना ही शॉर्टकट है, जैसे सीए सीट में फटाफट करा दिया था ना, ये भी खटाखट करा दो, तो जिंदगी भी खटाखट होने वाली है, फटाफट होने वाली है।
फिर मैं कहूंगा वो स्टूडेंट्स चीटिंग कर रहे हैं, अपने साथ भी चीटिंग कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी चीटिंग कर रहे हैं कि हम प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। फिर तो बेटर है कि बीकॉम कर लो यार, कर ही क्यों रहे हो प्रोफेशनल कोर्स, क्यों चीटिंग कर रहे हो अपने साथ भी और अपने पेरेंट्स के साथ भी। और दो बातें होंगी, या तो वो शॉर्टकट नोट्स पढ़ने के बाद अगर फेल हो जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल फेल होते रहेंगे, फिर वो अल्टीमेटली सीएस का कोर्स छोड़कर भाग जाएंगे, कुछ और करेंगे जिंदगी में, देखेंगे कि कुछ और कर लेते हैं, बीकॉम खत्म हो गई अब कुछ और कर लेते हैं। और या फिर अगर गलती से सीएस पास हो भी गए, पैर अटक भी गया, डिग्री मिल भी गई, तो 25,000 रुपये महीना 30,000 महीना की जॉब करेंगे और वही एक एक वैगन आर खरीद लेंगे, ज्यादा से ज्यादा वैगन आर की बनकर रह जाएगी जिंदगी। और जिन टीचर्स ने बहुत सारा पैसा कमा लिया आपसे, वो बीएमडब्ल्यू भी खरीदेंगे, ऑडी भी खरीदेंगे, आपकी बनेगी वैगन आर या मे बी स्कूटर, मे बी बाइक, इसी लायक रह जाओगे आप। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और एक मैंने पोएम लिखी थी बड़ी अच्छी सी पिछले दिनों में, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर रनिंग अवे फ्रॉम द बेरेक्ट, हमें नहीं पढ़ना बेरेक्ट, जबकि मैं तो कह रहा हूँ मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बेरेक्ट ही पढ़ा था। तो उन लोगों को डेडिकेटेड है जो बेरेक्ट से दूर भागते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे साथ। जॉनी जॉनी, यस पापा, बेरेक्ट पढ़ लिया, नो पापा, लीगल लैंग्वेज, नो पापा, टीचर शॉर्ट नोट्स, यस पापा, रट्टा मारा, यस पापा, डफर बनोगे, आह आह आह, लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा तबाह। तो यही होने वाला है अल्टीमेटली। और मैं आपको बता रहा हूं, ये वो 100 मीटर की स्प्रिंट रेस नहीं भाग रहे हो आप कि भाग कर गए 100 मीटर और लाइन को टच किया, ओ जी गोल्ड मेडल मिल गया, फर्स्ट आ गए। ये ना लॉन्ग टर्म मैराथन है जिंदगी की। आपको 25-30 साल का स्ट्रॉन्ग करियर बनाना है। आप अभी से शॉर्टकट मारोगे और अभी से आप डिसऑनेस्टी दिखाओगे उस प्रोफेशन के लिए जिससे आपको ब्रेड कमानी है, तो आप आगे क्या कमाओगे और क्या बनोगे जिंदगी में। और एक चीज यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, एक तरफ सीए के बच्चे और सीएमए के बच्चे, अगर वो कंपनी लॉ थोड़ा सा कम पढ़ लेते हैं ना, तो चलेगा उनका। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेशन बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो अकाउंटिंग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो ऑडिटिंग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि वो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा ना पढ़ते हो वो सब कुछ डिटेल में। आप लोगों को एक ही काम मिला है डिटेल में पढ़ने के लिए, कंपनी लॉ, उसमें भी शॉर्टकट चाहिए। बोर्ड मीटिंग में कपड़े उतर जाएंगे आपके। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप बोर्ड मीटिंग में बनोगे द्रौपदी और आपके सारे डायरेक्टर्स बनेंगे कौरव, दुशासन और दुर्योधन। वो उतारेंगे, क्या बोलूं आप, चीर हरण करेंगे और आप द्रौपदी बनकर बीच में घूमोगे और सब लोग, बाकी लोग तालियां बजा रहे होंगे। कोई कृष्ण नहीं आएगा बचाने के लिए उस वक्त आपको। अगर आपने अभी चीटिंग की तो कसूर आपका है, आपका कसूर रहेगा और आपके साथ वो फ्यूचर में होने वाला है। और एक चीज आपको बता रहा हूं, सही तरीका क्या पढ़ने का, वो I'll give the link in the description of this video. Private company, public company, section 3A, holding subsidiary company, associated company, well, associate company, listed company, और बहुत कुछ आपको मैं लिंक दे दूंगा अपना कंपनी लॉ का, जो मेरी प्लेलिस्ट है इन द यूट्यूब, या ऐप के ऊपर भी है, मेक माई करियर ऐप के ऊपर भी है, वहां कर देखना। यू विल एंजॉय दैट। एंड इन माई बुक विच आई एम हैविंग, जो मेरी बुक्स में देता हूँ स्टूडेंट्स को, जो 3 वॉल्यूम्स देता हूँ, 1000 पेजेस, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 एंड कंपनी लॉ वॉल्यूम 3। ये जो 3 बुक्स हैं मेरी, 1000 पेजेस हो जाती हैं। मैं नहीं बोलता कि 350 400 500 पेज में खत्म कर दूंगा सब कुछ। आईसीएसआई मॉड्यूल तो है ही, उसके अलावा ऑब्वियसली वो बेरेक्ट के सारे सेक्शंस, वेल जो हमारे सिलेबस में है रेलिवेंट, वो सारे के सारे सेक्शंस, रूल्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, ब्यूटीफुल एग्जांपल्स, क्वेश्चन आंसर जो मैंने फ्रेम करके डाले हैं बीच में, वर्कबुक स्टाइल, यस नो यस नो यस नो। दिमाग के सारे ढक्कन खुल जाते हैं, तोते उड़ जाते हैं, मोर उड़ जाते हैं ये पढ़ने के लिए। जब मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, चलो ये तीनों पढ़ते हैं बैठकर। और उसके साथ साथ आप पढ़ लो, यहाँ आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, एमसीए नोटिफिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, ये सब एग्जाम में आता है। अभी दिसंबर 2020 एग्जाम में सब आया है। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बाय आईसीएसआई, देन केस लॉज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, फिक्टिशियस केसेस जो मैंने खुद बनाए या पेपर सेटर खुद बनाता है, सब कुछ है। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स भी बीच में है। देन फ्लो चार्ट, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस, दिमाग खुल जाए सारे ढक्कन, वो सब कुछ दिया है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड मीटिंग में बैठे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने सिर ऊंचा करके बैठे, आंखों से आंखें मिलाकर बैठे कि यस आई एम एक्सपर्ट, आई एम परफेक्ट इन द कंपनीज एक्ट, और मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं सारे आंसर दे सकता हूं। वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में किसी भी कंपनी में चला जाऊं, आई हैव 100% कॉन्फिडेंस कि मैं सारे आंसर्स परफेक्ट दे सकता हूं। एंड ऑब्वियसली आईसीएसआई मॉड्यूल तो हमने पूरा का पूरा रखा ही है बेस में, दैट इज देयर। आप लोगों के लिए अब मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगा, आप लोगों का पहला काम है 31 जुलाई तक आपको सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर करवाना है
अगर आपने CS ईट पास कर लिया है तो आपको वेबसाइट पे जाना है icsi.edu और ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर टॉप मेन्यू में ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर उसमें देखना सेकंड लास्ट ऑप्शन आएगी रजिस्ट्रेशन फॉर CS ईट पास स्टूडेंट्स इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। उस पे जाकर क्लिक करना है तो आपके सामने एक नया वेब पेज खुलेगा जिसमें आपको टिक टिक लगाना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, CS ईट पास आउट और whatever कैटेगरी सर्टिफिकेशंस वो सब कुछ आप यहाँ दोगे, आधार कार्ड एटसेट्रा whatever ऑप्शंस आर देयर। उसके बाद एक बार आपने क्लिक कर दिया तो आपको 10,100 रुपीज पे करने हैं और एक 500 रुपए अलग से पे करने होंगे आपको वो कंपनी सेक्रेटरी जनरल जो हर महीने आती है उसके लिए। ब्यूटीफुल मैगजीन, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज बहुत कुछ लिखते हैं उसके अंदर। मैंने तो सब्सक्राइब की थी, आप लोगों को भी मैं रिकमेंड करूंगा सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपकी मर्जी है वो 500 रुपए खर्च करने हैं नहीं करने हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि करना चाहिए। उसके अंदर इतना वैल्यू एडिशन है ना कंपनी सेक्रेटरी जर्नल के अंदर, क्या बताऊं आपको। डिसाइडेड केसेस, लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज के हाथ के लिखे हुए आर्टिकल्स जो वो अपनी कंपनीज में काम कर रहे हैं। तो ऑल दी बेस्ट फॉर योर दिसंबर 2021 एग्जाम्स। लेकिन एक चीज बोलूंगा इसके साथ, हमारी ऐप में आजकल हम बहुत सारे डिस्काउंट दे रहे हैं एंड 10,000 प्लस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स all over India in the CS executive program, CS professional program from our classes। तो आप सब लोगों को बोलूंगा डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे जाकर हमारी ऐप, और बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं आजकल, कॉम्बो ऑफर्स भी हैं, बहुत कुछ है अप टू 31 जुलाई। एंड मे बी यू आर टेकिंग द क्लासेस इन द गूगल ड्राइव मोड, पेन ड्राइव मोड, एंड्रॉइड ओनली टू प्ले ऑनलाइन या एंड्रॉइड फोन में ऑनलाइन ऑफलाइन, एप्पल फोन के अंदर जहां पर भी आप प्ले करना चाहते हैं, मे बी ओनली ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिस भी तरीके से मतलब आप डाउनलोड कर लेते हैं अपनी फोन लाइब्रेरी में सेव कर लेते हैं और विदाउट इंटरनेट भी आप बाद में प्ले कर सकते हैं, उस तरीके की फैसिलिटी भी है। और बहुत डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हम दे रहे हैं 100% नॉलेज ऑन अ वेरी हैवी डिस्काउंट अप टू 31 जुलाई, अप टू 31 जुलाई। उसके बाद फिर ये डिस्काउंट नहीं रहेगा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुके खेत। और 1 अगस्त को अगर आप मुझे कहेंगे कि सर ये दे दो, सर डिस्काउंट दे दो, आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू गिव। और एक बहुत बड़ी चीज बता दूं, अभी जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है जून 2022 एग्जाम्स के लिए, हम एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के 4 पेपर दे रहे हैं 3 व्यूज, क्योंकि पता नहीं चल रहा ना कोरोना की वजह से, अब कह रहे हैं थर्ड वेव आने वाली है, वो दिसंबर 2021 एग्जाम अगर डिस्टर्ब हो गया, भगवान ना करे कि डिस्टर्ब हो, लेकिन अगर होता है कुछ स्टूडेंट्स को ऑप्ट आउट लेना पड़ता है मजबूरी में, जैसे पिछले दिनों में होता रहा है, अगर वैसा सा कुछ हो गया, किसी के साथ फैमिली में प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग कि इस बार ऐसा करते हैं कि सीधा जून 2022 एग्जाम्स की वैलिडिटी देते हैं। दिसंबर 2021 एग्जाम्स तो आपके हो ही रहे हैं बीच में, जून 2022 एग्जाम्स भी हो जाएंगे, उसकी अमेंडमेंट्स भी हम प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो लेक्चर्स भी, अमेंडेड वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 भी अगर आप साथ में ले लेते हो और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कॉम्बो अभी ले लेते हो, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 वी आर गिविंग टू यू फॉर दिसंबर 2022 वैलिडिटी। तो वो और भी आगे के लिए, मतलब लंबा गेम प्लान हमने आपको दे दिया पूरा। और हम तो चाहते हैं कि, मैं तो चाहूंगा कि आप दिसंबर 2021 में आप बिल्कुल एग्जाम्स दो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 के, और 1 जनवरी से आप तैयारी शुरू कर दो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 की एट द सेम टाइम। दिसंबर के लास्ट वीक में एग्जाम होंगे, जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होंगे, आगे टाइम वैसे भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने होते हैं आगे, सिलेबस भी खत्म करना है, रिवाइज भी करना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत कुछ है, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बहुत कुछ है, फॉर शॉर्ट रिवीजन नोट्स, रिविजनरी नोट्स, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ फाइल्स हैं, अमेंडमेंट्स की पीडीएफ फाइल्स हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, सो यू कैन टेक द बेनिफिट इन द वेरियस वेज। और हमारी ऐप के ऊपर कंपनी लॉ के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एसयूपी के बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, पढ़ करना मजा आएगा, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। लगेगा कि अलग ही दुनिया में आ गए, अलग ही बादलों की दुनिया में है, डिफरेंट क्लाउड्स, डिफरेंट स्काई ऑल टुगेदर वंस यू आर थ्रू विद दैट। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ये जो बहुत सारे सामने अब दिख ही रहे हैं, बहुत सारे नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ फाइल है, यू कैन डाउनलोड, यू कैन सेव ऑन योर लैपटॉप, यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड यस 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 स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है। और पिछले 1 महीने में जो ब्रह्मास्त्र सीरीज में हमने किया है, क्वेश्चन आंसर वेब सीरीज में किया है, अभी वो कंटिन्यूड है, आगे उसमें और कंटेंट ऐड ऑन होते रहेंगे टेलीग्राम पे भी और हमारी ऐप में भी, दोनों जगह। तो 100 बातों की एक बात, हमारी भागवत गीता, हमारी कुरान, हमारी बाइबल, हमारा गुरु ग्रंथ साहब CS प्रोफेशन के लिए, दैट इज आवर मदर लॉ, द बेयर एक्ट as written by Ministry of Corporate Affairs, as approved by लोक सभा, राज्यसभा, बी ऑनेस्ट। और दिसंबर 2020 एग्जाम्स के लिए एक पूरा वीडियो आप अलग से देख लेना, मेरा यूट्यूब के ऊपर मैंने दिया हुआ है, उसमें एनालिसिस
कि ये सब कुछ एग्जाम में आता है, एलओडीआर भी आता है, सेक्शन भी आता है, सेक्शन के अंदर जो सबसेक्शन है वो भी आते हैं, उसके नीचे जो प्रोवाइजो है वो भी आते हैं, बाल की खाल निकाल कर पूछता है पेपर चेकर और पेपर सेटर। और आप अगर नहीं आंसर दे पाते हो तो कसूर आपका है कि आपने शॉर्ट नोट्स पे रिलाई किया और आपने ढंग से बेरेक नहीं पढ़ा, आईसीएसआई मॉड्यूल नहीं पढ़ा, तो कसूरवार आप भी हो। अगर 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 आप काम चोर हो और अगर आपको मिसगाइड किया गया था तो मैं कहूंगा वो कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने आपको मिसगाइड किया या आप मिसगाइड हो गए। और अगर आज का ये सेशन सुनने के बाद भी आप मिसगाइड हो रहे हो और सही रास्ते पे नहीं आ रहे हो तो कसूरवार आप हो। तो दिस फुल वीडियो इज देयर ऑन माय ऐप, यू कैन चेक आउट देयर। और बहुत सारे अमेंडमेंट वीडियोस भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप में, मे बी ऑन गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, वेर एवर यू आर ऑन ऐप स्टोर, यू कैन डाउनलोड द ऐप मेक माई करियर एंड हैव द एक्सेस टू दोज वीडियोस। अभी सिलेबस की तरफ वापस आते हैं, पढ़ना कैसे है आगे और तैयारी कैसे करनी है आगे, और थोड़ा सा मार्किंग रिक्वायरमेट बता देता हूँ आपको यहाँ पर फटाफट। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम मॉड्यूल 1 हो या मॉड्यूल 2 हो, मॉड्यूल 1 में हर पेपर में आपको 40 नंबर तो चाहिए आउट ऑफ 100 marks in each paper, minimum requirement minimum 40% in each paper, and aggregate you need minimum 50%। और ऐसे ही मॉड्यूल 2 में भी you need 40 marks in each paper minimum and minimum 50% in aggregate। अब यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, मान लो ग्रुप 1 दे रहे हो और आपके 3 पेपर्स का एग्रीगेट आता है 180 या 180 से ज्यादा और चौथे पेपर में आप फेल हो, जैसे ये एग्जाम्पल स्क्रीन पे दिख रहा है कि जियोस्प्रूडेंस 60, कंपनी लॉ 65, वेल एंड सेटिंग ऑफ बिजनेस 55, लेकिन तीनों का एग्रीगेट हो गया 180 तीन पेपर्स का, और चौथा टैक्स का पेपर गलती से अब हो गई गड़बड़, 38 मार्क्स से फेल हो गए, टोटल बन रहा है 218, ग्रुप तो हो गया फेल, लेकिन 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे आप। सॉरी ये तो नई बात बता रहे हो, 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएंगे और आपको अगली बार वो 3 पेपर नहीं देने होंगे, अगली बार जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो आप तीनों पेपर की एग्जाम्शन मांग लोगे, एग्जाम्शन फीस वगैरह जो भी देनी है वो दे दोगे और सिर्फ टैक्स का पेपर दो और फिर साथ में एक ग्रुप 2 दे दो। वैसे भी 60 नंबर अगर एक पेपर में आते हैं तो वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाता है, लेकिन अगर 180 बन गए 3 पेपर्स का टोटल तो 3 पेपर एग्जाम्प्ट हो गए। जान लड़ा देंगे सर, आप चिंता मत करो, हम तो ग्रुप ही पास करेंगे एक ही बार में। तो होना तो ऐसे ही चाहिए ग्रुप पास हो, लेकिन पता ये भी होना चाहिए एग्जाम्शन क्राइटेरिया के बारे में मालूम होना चाहिए। अच्छा अगर आप बोथ ग्रुप्स ले रहे हो, अब मान लो ग्रुप 1 में आपके आगे जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है स्क्रीन पे 208 और सेकंड ग्रुप में आप क्या है 192, तो भाई पहला ग्रुप तो पास दिख ही रहा है 208, सेकंड ग्रुप में 192, जबकि हर पेपर में 40 या 40 से ज्यादा है। अब एग्रीगेट अगर करता हूं दोनों पेपर दोनों ग्रुप्स का 208 प्लस 192 तो टोटल हो गया 400, एंड 400 आउट ऑफ 800 तो मतलब 50% मार्क्स हो गए, तो मतलब बोथ ग्रुप्स पास हो गए आपके, अगर आपने सिंगल शॉट दोनों ग्रुप्स एक साथ दिए हैं। सिंगल शॉट अलग अलग अगर दिया है तो ये सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर 1 दिसंबर में दिया 1 जून में दिया, दोनों एक साथ दिए, मान लो कुछ स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं कि सर जून में इकट्ठा देंगे, जून 2022 में इकट्ठा देंगे और फिर ये बेनिफिट लेंगे, तो आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें एक चैलेंज आएगा 8 दिन 8 पेपर और कोई छुट्टी नहीं मिलेगी बीच में। हाँ संडे आ गया तो अलग बात है, छुट्टी मिल जाएगी, फिर अदरवाइज छुट्टी नहीं है। अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो एक दिन पेपर एक दिन छुट्टी, 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 ऐसे चलता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? आईसीएसआई ने जो डेट शीट बनाई है, डे 1 ग्रुप 1 का पेपर 1, डे 2 ग्रुप 2 का पेपर 1, डे 3 ग्रुप 1 का पेपर 2, डे 4 ग्रुप 2 का पेपर 2, ऑल्टरनेट चलता है। समझ में आ गई ना बात आपको? ऐसे चलता है। बीच में संडे कोई आएगा तो छुट्टी मिलेगी, 25 दिसंबर आएगा क्रिसमस तो छुट्टी मिलेगी, तो वो स्पेशल छुट्टी अलग से मिल जाती है, दैट इज देयर। बट राइट नाउ टॉकिंग अबाउट दिस ओवर हियर, भाई अगर सेट ऑफ लेना है तो आपको दोनों ग्रुप्स वन शॉट एक साथ देने पड़ेंगे, वरना नहीं मिलेगा। और हमेशा ग्रुप 1 पहले देना, ग्रुप 2 हमेशा बाद में देना, क्योंकि ग्रुप 1 में जो नॉलेज है वो बेस बन जाएगी ग्रुप 2 पढ़ने के लिए। उल्टा काम कभी मत करना, नेवर नेवर नेवर। एंड देन आई विल से हाँ 8 पेपर एक साथ देंगे तो एक चीज और भी है, ऑल इंडिया रैंक भी आ सकती है। अगर आपका टोटल एग्रीगेट 70% के आसपास आ जाता है तो ऑल इंडिया रैंक आ जाती है उसमें। बहुत कम बच्चे हैं जो वहां तक जाते हैं। माय स्टूडेंट रिया, शी अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन दिसंबर 2020 एग्जाम्स। और मेरे बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक होल्डर स्टूडेंट्स रहे हैं इन द पास्ट, इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑल्सो, इन प्रोफेशनल प्रोग्राम ऑल्सो। लेकिन मैं कहता हूँ वो ऑल इंडिया रैंक अपनी जगह, मेन मुद्दे की बात यह है, एक तो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास बहुत सारे हुए हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दूसरा सक्सेसफुल करियर डायरेक्ट पकड़कर सही सही तरीके से बहुतों ने बनाया है। बाकी डिग्री लेकर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्या बोलूं कि पास होने के बाद भी करियर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ खाली पीली जॉब कर रहे हैं, जॉब से काम चला रहे हैं बस। और
एक चीज अब आपके सामने यहाँ पर और बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी लॉ में 100 नंबर का पेपर और साथ में एसयूबी में 50 नंबर कंपनी लॉ है। वेल एसयूबी के अंदर 50 नंबर कंपनी लॉ है, वो अभी आपको दिखा भी दूंगा। और एसयूबी के अंदर जो हम सेटिंग ऑफ बिजनेस से पेपर पढ़ते हैं, नॉट दिस इज वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो वॉल्यूम 1 की जो बुक है ये 50 नंबर कंपनी लॉ है, और वॉल्यूम 2 में भी थोड़ा सा कंपनी लॉ इसमें भी है। तो दोनों मिलाकर मतलब 50 नंबर का तो कंपनी लॉ हो जाता है इसके अंदर। तो कंपनी लॉ 150 नंबर का हो गया, कंपनी लॉ का पेपर 100 नंबर, और सेटिंग ऑफ बिजनेस में भी 50 नंबर कंपनी लॉ। और उधर क्या है, प्रोफेशनल प्रोग्राम में मॉड्यूल 1 में पहला पेपर एथिक्स गवर्नेंस, उसमें भी कंपनी लॉ थोड़ा सा आता है, फिर थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा ही है उसके अंदर। मॉड्यूल 2 के अंदर भी जितने 3 पेपर हैं तीनों में कंपनी लॉ, प्रोफेशनल प्रोग्राम के मॉड्यूल 2 में 3 पेपर में तीनों में कंपनी लॉ काफी बीच में कवर होता है। सब कुछ स्कैटर्ड है, टूटा टूटा, कुछ यहाँ कुछ वहां कुछ वहां, मतलब अलग अलग पेपर्स में स्कैटर्ड है। मॉड्यूल 3 में भी कॉर्पोरेट फंडिंग में भी कंपनी लॉ का टचअप आता है, मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज में भी कंपनी लॉ का टचअप आता है, और कंपनी लॉ पढ़ने के लिए मिलेगा आपको बार बार, या कंपनी लॉ के बेस पे कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। आप ऐसे पकड़ लो 350 नंबर का तो कंपनी लॉ छाया रहेगा आपके सारे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम प्रोफेशनल प्रोग्राम में। और आप डायरेक्ट नहीं पढ़ोगे, मार खाओगे आप एग्जाम्स के अंदर, मतलब पेपर सेटर धो देगा आपको, ट्रेनिंग में ट्रेनर धो देगा, और कंपनी में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चीर हरण कर ही देंगे। हाँ, और फिर आपके साथ चमत्कार पे चमत्कार, चमत्कार पे चमत्कार होंगे, वो जो 3 इडियट्स में होते थे। दैट इज गोइंग टू हैपन। और क्योंकि कंपनी लॉ इतना ज्यादा है, तो इसलिए जब मैं कंपनी लॉ का पेपर पढ़ाता हूँ 100 नंबर, वो 250 घंटे पढ़ाता हूँ मैं, 250 आवर्स। और उसके अलावा सेटिंग ऑफ बिजनेस में जो 120 घंटे आज की तारीख में पढ़ा रहा हूँ, उसमें से 60 नंबर 60 घंटे कंपनी लॉ है उसके अंदर। टैक्स का पेपर 290 घंटे, टैक्स दीपक जैन सर फुल डिटेल। और जेआईजीएल का पेपर ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज में सीएस माधव पावर सर धाकड़ से मतलब फाड़ दिया पेपर को। फ्लो चार्ट्स, ब्यूटीफुल फ्लो चार्ट्स, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स, बाल की खाल, खाल की खाल, खाल की भी खाल। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास पिछले दिनों में आए हैं, सीएस ईट पास आउट स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं। सर फर्स्ट ग्रुप दें, पहले सेकंड ग्रुप दें, मैंने बता ही दिया कुछ ना कुछ आंसर, आगे भी डिटेल करूंगा। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कैसे करना है, दिसंबर 2021 की तैयारी करें कैसे करें, 70 प्लस कैसे स्कोर करें, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कैसे करना है, मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट है मेरी। और एट द सेम टाइम मेरे जो हमारी ऐप है मेक माई करियर, उस ऐप के अंदर बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, जस्ट वॉच आउट। एंड देन वेल कंपनी लॉ के सिलेबस के बारे में बात करता हूँ आप, तो थोड़ा थोड़ा सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस में बता दूं। कंपनी लॉ के सिलेबस में वो टाइप ऑफ कंपनीज का जो चैप्टर है, प्रोमोटर्स, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम आर्टिकल्स और ऑल्टरेशन मेमोरेंडम आर्टिकल्स, ये सब कुछ एसयूबी में है एक्चुअली। जो बेस चैप्टर है ना कंपनी लॉ के, जहां से कंपनी लॉ शुरू होता है, वो है सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड वेल बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर के पेपर में जाकर वहां उन्होंने शिफ्ट कर दिया है कंपनी लॉ के ये 3 चैप्टर्स को। और ऐसे ही जो आपको सीरियल नंबर 20, 21 और 23 दिख रहे हैं, रजिस्टर रिटर्न्स, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी बाय द आरओसी एंड वाइंडिंग अप ऑफ द डिफरेंट कंपनीज वगैरह वगैरह, जो है वो भी एसयूबी में ट्रांसफर कर दिए। तो कंपनी लॉ के ये 6 चैप्टर्स एसयूबी में है। और जो शुरू वाले 3-4 चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, मैं कहूंगा वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, जो सीरियल नंबर 5-6 दिख रहा है, उसको पढ़ने से पहले। देन मूविंग ऑन फर्दर, अब जो आपको सेटिंग ऑफ बिजनेस का पेपर दिख रहा है यहाँ पर एंड क्लोजर, ये उसका सिलेबस है 23 चैप्टर्स। और आप देखो पहले 5 चैप्टर्स जो हैं ये कंपनी लॉ है, और यही सबसे पहले पढ़ना मैंडेटरी है, कंपलसरी है कंपनी लॉ में प्रोस्पेक्टस टच करने से पहले। और मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा कि उसके अलावा और चैप्टर्स भी हैं, एलएलपी है, एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, स्टार्टअप्स है, और उसके अलावा जॉइंट वेंचर्स है, एंड देयर आर मेनी अदर चैप्टर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ब्यूटीफुल चैप्टर, वॉच आउट ऑन ऐप, 6 लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, मजा आ जाएगा आपको, चाहे आईसीएसआई मॉड्यूल हाथ में लेकर बैठे। जेआईजीएल में वेल वो सब कुछ है जो आपने वेल सीएस ईट में पढ़ा था, उसमें से कुछ चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वेल टॉट्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और वहां ऑब्जेक्टिव था, यहाँ सब्जेक्टिव है, यहाँ ज्यादा डिटेल में है, वहां कम डिटेल में था। तो दिस इज रिगार्डिंग द पेपर ऑफ जेआईजीएल। बाकी वो सीएस माधव पावर सर ने भी इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया हुआ है ऑन अवर वेल ऐप, यू कैन चेक आउट दैट वन। दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो जाएंगी, वो ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर एक चीज यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, दिसंबर 2021 एग्जाम्स की तैयारी, दिसंबर 2021 एग्जाम्स की तैयारी, एंड दिस इज 25 जुलाई 2021 से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक, 77 डेज यू हैव। और हमारे लेक्चर 770 घंटे के आसपास हैं, 800 घंटे के आसपास अप्रॉक्स, 10 आवर्स पर डे वीडियो लेक्चर्स आपको देखने हैं।
स्पीड बढ़ाकर थोड़ी सी, सिंपल 1 स्पीड पे मत देखिए, 1.25 स्पीड पे देखेंगे तो 10 घंटे के लेक्चर जो पर डे का टारगेट है आपका, जैसे लेट अस से 2.5 आवर्स कंपनी लॉ, 2.5 आवर्स टैक्सेशन लॉ एंड सो ऑन, अगर आप जिस भी तरीके से डिवाइड करें, कंपनी लॉ पढ़ते हुए तो वक्त का पता भी नहीं चलता, 3 घंटे भी हो जाते हैं, 4 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन 10 आवर्स पर डे का अगर आपने टारगेट रखा है, नाउ इन दैट केस तो आप उसको 8 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। वीडियो की स्पीड 1.25 करके देखिएगा। और शाम को क्या करना है, 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस, सारी नहीं, 2 घंटे मतलब पहले तो आपको रिवाइज करना है पूरे दिन में क्या पढ़ा, उसके बाद आपको 1 2 3 क्वेश्चन जो आपको बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर, वो आपको लिखकर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि 11th क्लास में शायद आप लोग काफी लिखते थे, 12th में काफी कम लिखा होगा कोरोना की वजह से, और कोरोना डेज आ गए और अब सीएस ईट में तो लिखने के लिए कुछ था ही नहीं आप लोगों के पास, सिर्फ पढ़ रहे थे और जाकर एग्जाम में टिके टिके और गोले गोले मार रहे थे आप, और कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अब लिखना बहुत पड़ेगा, लीगल लैंग्वेज लिखनी है, प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखनी है, जैसे कि कंपनी का चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर पढ़ रहा है, जैसे कि आप क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हो और लीगल लैंग्वेज लिख रहे हो विच विल बी रेड बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एमडी ऑफ द कंपनी, वो स्टैंडर्ड लेकर आना है। तो 3 4 महीने 5 महीने लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से आया, मैं अपनी बात करता हूँ, आई केम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, अप टू 12th क्लास तो मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स वो सब कुछ कर रहा था। देन आई स्विच टू द सीएस। अगर मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। आई हैव 100% कॉन्फिडेंस ऑन यू। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप स्पेशली कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हो तो आप कर ही सकते हो। और मैं साइंस बैकग्राउंड से आकर कर गया यार सब कुछ, आई डिड दैट, आई अचीव दैट, एंड देन आई सेक्रीफाइस्ड माय ओन प्रोफेशनल करियर जस्ट फॉर वन थिंग, कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको मैं जिंदगी में डायरेक्ट पढ़ाकर इतना सक्सेसफुल बना दूं कि वो अच्छी अच्छी जगहों पर, कंपनीज में, सीए फर्म्स में और लॉ फर्म्स में अच्छी जगह पर जॉब करें, इन विच आई हैव सक्सीडेड इन लास्ट 20 years। तो एक दिल को बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि अगर मैंने अपना प्रोफेशनल करियर सेक्रीफाइस किया तो उसके बदले में बहुत सारे बच्चों का प्रोफेशनल करियर बनाया है। और सेम थिंग आई एम वांटिंग फॉर यू आल्सो। लेकिन लिखना जरूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है साथ साथ, और बुक के अंदर पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर दिए हुए तो करो ना साथ साथ। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, पहले 10 दिन आपको करना क्या है, पहले 10 दिन सबसे पहला आपको क्या काम करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ पेपर करना है। 5 घंटे का तो मैं वो इंट्रोडक्शन देता हूँ कंपनी लॉ पेपर का, सबसे पहले तो आपको वही करना है। और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारा दिया हुआ है, 4 5 वीडियोज हैं, वो तो करनी है, दैट इज देयर। और जो फुल कोर्स ले रहे हैं उसके अंदर 5 घंटे का बहुत सॉलिड डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ है, वो बहुत बढ़िया तरीके से करना है। और एक वीडियो का लिंक तो मैं यहाँ पर भी नीचे दे दूंगा आपको, रादर कंपनी लॉ की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको इस वीडियो के नीचे, तो यू कैन चेक आउट दैट वन। फिर एसयूबी के पेपर में आ जाइएगा इमीडिएटली। और एसयूबी के पेपर में जो हमारी जो एसयूबी की वॉल्यूम 1 बुक है उसके अंदर जो 6 चैप्टर है वो 6 के 6 चैप्टर आपको खत्म करने हैं। एक्चुअली वो कंपनी लॉ का बेस ही है सारा, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, सालोमन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील and corporate wheel, lifting of corporate wheel, illegal association, then type of companies, private company, public company, associate company, holding company, dormant company, निधि company, government company, foreign company, blah blah blah, बहुत सारी कंपनीज हैं, वो सब कुछ करना है। और कई टीचर्स को वो भी ढंग से पढ़ाना नहीं आता, डायरेक्ट से नहीं आता पढ़ाना, बट दिस इज समथिंग यू विल फाइंड वेरी रेलिवेंट, आई एम टेलिंग यू। नंबर 3, प्रमोटर्स की डेफिनेशन। हु आर प्रमोटर्स, पूरा 2.5 3 घंटे का लेक्चर है, ब्यूटीफुल चैप्टर, एक लेक्चर में खत्म हो जाता है। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपको थोड़ा सा आइडिया है लेकिन बहुत डिटेल में बहुत तसल्ली से करना है, सेक्शन 4 5 6 एंड इंक्लूडिंग दैट एंट्रेंचमेंट क्लॉज ऑफ आर्टिकल्स, जो बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं होता, डिग्री मिलने के बाद भी, सीएस क्वालिफाई होने के बाद भी क्लियर नहीं होता। इन 2 डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं चार्टर ऑफ द कंपनी। उसके बाद 5वां चैप्टर आ जाता है इनकॉर्पोरेशन, उसका एक 2 घंटे का वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, देखेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा, गार्डन गार्डन हो जाएगा। और ऐप के अंदर तो मतलब 3 लेक्चर्स हैं उसके ऊपर, क्या बोलूं, मतलब छैया छैया हो जाएगा उसके साथ, उसके लिए तो आपका मतलब यू विल एंजॉय दैट थॉरोली, द 3 लेक्चर्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। देन ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल का चैप्टर है, ब्यूटीफुल चैप्टर, फाड़ चैप्टर है, इतना डिटेल में है, डायरेक्ट बेस्ड है, डायरेक्ट के तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है। ये सब कुछ जब कंप्लीट हो जाए ना 10 दिन लगाकर, उसके बाद 11वें दिन आप वापस आ जाना कहां पर, कंपनी लॉ की बुक उठा लो, और कंपनी लॉ की बुक उठाकर क्या शुरू कर दो, प्रोस्पेक्टस शुरू कर दो, शेयर कैपिटल, मेंबरशिप, डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, मॉर्गेजेस, चार्जेस, वो सारे चैप्टर आप शुरू कर दो। प्रोस्पेक्टस आई टीच 14 15 आवर्स, शेयर कैपिटल 36 आवर्स, बड़े बड़े चैप्टर हैं। और एक चीज बताऊं, कंपनी लॉ के अंदर 2 चैप्टर बहुत बड़े हैं एंड 40 नंबर के आते हैं, 40 45 मार्क्स सिर्फ 2 चैप्टर में से। नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड नंबर 2 जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग दोनों मिलाकर वेल 45 मार्क्स हो जाते हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग, मैं हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ये
कंपनी लॉ वॉल्यूम 3 की जो बुक है ये सिर्फ एक चैप्टर है विच इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 380 पेजेस के आसपास है, 380 पेज का एक चैप्टर है। एग्जाम में भी आता है 40 नंबर का, इसलिए जान लड़ा देते हैं। और कल को आपको बैठना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में है, उनके बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए, उनकी रेम्यूनरेशन, उनको कितना लोन दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते, उनके रिलेटिव को दे सकते हैं नहीं दे सकते, उनकी पार्टनरशिप फर्म को लोन दे सकते हैं नहीं दे सकते, सब कुछ पता होना चाहिए उनके बारे में। दैट्स वाई माइंड बॉगलिंग फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, और मैं कहूंगा इस बुक के ऊपर तो सरस्वती माँ की स्पेशल कृपा है। इतना एनालिसिस है, हद से ज्यादा एनालिसिस है, दिमाग के सारे कलपुर्जे खुल जाएंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने का। इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग, क्या बताऊं मैं आपको। जनरल मीटिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दोनों मिलाकर 45 मार्क्स आ जाते हैं। उसके अलावा शेयर कैपिटल भी बड़ा चैप्टर है, वो भी काफी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं शेयर कैपिटल में से। प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रोस्पेक्टस में से भी काफी क्वेश्चन आए हैं। देन डिपॉजिट्स इज वेरी टेक्निकल चैप्टर, और टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं उसमें से। फिर सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में साथ साथ आप पढ़ते रहो 11वें दिन से, एलएलपी पढ़ो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एनबीएफसी, स्टार्टअप कंपनीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, वो साथ साथ पढ़ते चले जाओ। टैक्सेशन के अंदर वेल कहूंगा कि दो बड़े समंदर हैं, एक इनकम टैक्स और एक जीएसटी, और इन दोनों को कंट्रोल करना है। लेकिन अच्छी बात क्या है, टिके टिके लगाने हैं, गोल गोल लगाने हैं। एक्यूरेसी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम नहीं करना है, सिर्फ जाके गोले गोले लगाने हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है -0.25 फॉर द रॉन्ग आंसर। जेआईजीएल का पेपर वो माधव पावर सर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फुल वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो, वो जरूर देखो एंड यू विल गेट द गाइडेंस, मजा आएगा बहुत। एंड सिविल प्रोसीजर कोड, उनका कोर्ट प्रोसीजर देखना आप, कोर्ट रूम और कोर्ट सिस्टम का वीडियो देखना, ब्यूटीफुल, मजेदार। कोर्ट सिस्टम इतना तगड़ा है, और वो पूरा बेस है यार, वो जेआईजीएल का पूरा बेस है, सिविल प्रोसीजर कोड का और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। यू विल एंजॉय दैट लेक्चर ऑफ माधव पावर सर, विल कोर्ट सिस्टम, आई गिव यू अ गारंटी, मजा आएगा आपको उसके अंदर। एंड देन आई विल से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सब कुछ तो आप पढ़ रहे हो 25 जुलाई से लेकर 20 अक्टूबर, उसके बाद शुरू होती है कहानी आगे की, 21 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर तक। अब बहुत ध्यान से सुनना, 56 दिन का क्या शेड्यूल बनेगा, 56 डेज डिवाइडेड बाय 4 पेपर्स, इट कम्स 14 डेज ऑन एवरेज पर पेपर, 4 पेपर्स के लिए 14 4 56। लेकिन अब आप सारे पेपर्स को, चारों पेपर को 14-14 दिन दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कंपनी लॉ बहुत बड़ा है, टैक्सेशन बहुत बड़ा है, जेआईजीएल और एसयूबी कंपैरेटिवली छोटा है। तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा, कंपनी लॉ के लिए 17 दिन रखो रिवीजन के लिए, टैक्सेशन के लिए 17 दिन रखो, 17 डेज, और एसयूबी और जेआईजीएल के लिए 11 डेज रखो। अब इतने में आपकी रिवीजन बड़े आराम से मैनेज हो जाएगी, और 15 दिसंबर तक आप ये सब रिवाइज करो। इसी बीच में राइटिंग प्रैक्टिस, इसी बीच में टेस्ट सीरीज, इसी बीच में क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो सब कुछ भी साथ साथ करना है, हो जाएगा, सब कुछ इजीली मैनेज हो जाएगा। और फिर 16 दिसंबर और 19, 16 17 18 19 दिसंबर, ये 4-5 दिन आपको रखने हैं सिर्फ और सिर्फ जेआईजीएल पढ़ने के लिए, और कुछ भी नहीं। क्योंकि पहला पेपर जेआईजीएल है तो वो जाके फोड़ना है, तो उसके लिए पहले आपको सफिशिएंट टाइम चाहिए, 16 17 18 19, 4 दिन पूरे दे दिए सिर्फ जेआईजीएल पढ़ने के लिए। जबकि आप उससे पहले भी 11 दिन जेआईजीएल पढ़ ही चुके हो, मतलब बीच में आप शेड्यूलिंग कर चुके हो आप कहीं ना कहीं। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 48 डेज, सॉरी 28 डेज आपने रखा कंपनी लॉ और टैक्स पैरेलल, हाफ डे कंपनी लॉ, हाफ डे टैक्स, 28 दिन में खत्म करना है आपको। और ऐसे ही 22 दिन का आपने शेड्यूल रखा, विल हाफ डे एसयूबी और हाफ डे जेआईजीएल। कुछ बच्चे रिवीजन के टाइम पे चारों पेपर एक साथ पढ़ना चाहते हैं, चारों एक साथ पढ़ लो। कुछ बच्चे एक दिन में 2 पेपर पढ़ना चाहते हैं तो एक दिन में 2 पेपर पढ़ लो, जैसे आपको सही लगे, जिसमें आपकी आउटपुट आए। हर तरीके का स्टूडेंट है और सब लोग पास होते हैं, लेकिन दिन की आउटपुट बेस्ट आउटपुट आनी चाहिए बस। ये नहीं कि किताब लेकर खाली बैठे और दिमाग ढक्कन है और अंदर कुछ जा नहीं रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। बादाम खाओ, बादाम का तेल लगाओ, जो भी, मतलब ब्रेन के लिए यूट्यूब पे सर्च कर लो यार, दिमाग की पावर बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है। 6 महीने काम करो, हो सकता है 6 महीने के अंदर फायदा आना शुरू हो जाए, एंड यू विल फीलिंग सरप्राइज्ड कि दिसंबर में ओहो इतनी पढ़ाई हो रही है। और वो टाइम होता है जब 16-16 घंटे पढ़ाई हो रही होती है पर डे, जबकि कोई कहता भी नहीं है कि पढ़ लो। एग्जाम से 2 महीने पहले तो 16-16 घंटे पढ़ाई हो रही होती है। तो 20 दिसंबर को आपका पहला पेपर होगा, और सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, 1 डे पेपर 1 डे ऑफ, 1 डे पेपर 1 डे ऑफ। प्री एग्जाम टेस्ट जरूर देना है आपको अगस्त में कहीं ना कहीं, और आईसीएसआई चाहता है कि आप नालायकों, आप लास्ट तक वेट मत करो एग्जाम तक कि लास्ट में जाकर पढ़ेंगे, पहले से कुछ पढ़ाई कर लो। हालांकि होता तो आसान है, लेकिन पहले से पढ़ाई करो, ये नहीं कि बस लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करेंगे। तो आप जो एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे ना सितंबर में, वो आप तभी फिलअप कर पाओगे अगर उससे पहले प्री एग्जाम टेस्ट आपने पास कर लिया होगा,
जो कि आप अपने सेल फोन पे ऑनलाइन ही करोगे। वही एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, 40% मार्क्स चाहिए। कंपनी लॉ में 40%, सभी में 40-40-40%, 50 क्वेश्चन आएंगे, 20 आपको सही करने हैं। दैट्स इट। तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज उसमें होगा नहीं। और एक बार गलत हो गए सर, फेल हो गए, तो दोबारा दे दो, दूसरी बार फेल हो गए तो तीसरी बार दे दो, बार बार अटेम्प्ट करो। आई थिंक इंस्टीट्यूट टोटल, जहां तक मुझे याद है, आईसीएसआई टोटल 100 आपको अटेम्प्ट देता है ये 4 पेपर पास करने के लिए। तो 100 अटेम्प्ट बहुत होती है यार। जो पहले तो आईसीएसआई अनलिमिटेड देता था, अभी आईसीएसआई ने रूल चेंज कर दिया है, 100 अटेम्प्ट देता है कि 100 अटेम्प्ट के अंदर आप ये वेल 4 सब्जेक्ट पास कर लो। तो आप मतलब कोई भी पेपर 2 या 3 अटेम्प्ट में तो कंफर्टेबली पास कर ही लोगे, उसमें क्या टेंशन है। घर में बैठ के करना है, कहीं जाना नहीं है, बुक्स पास में है, नोट्स पास में है, सब कुछ बेरेट साथ में रखा है। व्हाई कांट यू डू दैट फ्रॉम दैट। उसके अलावा वनडे ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी करना है। उसके बाद ही आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे, सितंबर में एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे दिसंबर एग्जाम्स के लिए। देन एक मेरी स्पेशल वीडियो आप देखोगे यूट्यूब के ऊपर, आईसीएसआई ने क्या आइडियोलॉजी डेवलप की है स्टूडेंट्स को ग्रेट फ्यूचर तक पहुंचाने के लिए। रोड मैप वगैरह क्या है वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यू कैन फाइंड दैट इन माय सेपरेट वीडियो ऑन यूट्यूब। और ये अल्टीमेटली डेस्टिनेशन, ये 10 चीजें हैं आपके लिए जो आपके सामने खुली हुई हैं। बस ये अचीव करना है आपको और इसके लिए हार्ड वर्क करना है आपको। देन आई विल से मिनिस्ट्री की वेबसाइट बार बार रेफर करते रहिए, क्योंकि इस पे अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। और मेरा वो जो कंपनी लॉ का फर्स्ट मैंने लेक्चर आपको दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन लेक्चर, उसमें इन सारी अथॉरिटी का, 7 अथॉरिटीज के बारे में बहुत डिटेल में समझाया है। कंपनी लॉ पढ़ना शुरू करने से पहले आपको इन 7 अथॉरिटीज के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड दैट वीडियो इज अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, चेक आउट दैट वन। और सेटिंग अप बिजनेस का भी इंट्रोडक्शन वीडियो इज 45 मिनट्स, वो भी चेक कीजिएगा। आई विल गिव द लिंक्स अंडर दिस वीडियो। एंड ऐप में तो है ही, मेक माई करियर ऐप में तो सब कुछ है ही, वहां से तो आप सब कुछ सीक्वेंस में दिया हुआ है वहां ऐप के अंदर। तो आप सीक्वेंस में फ्री ऑफ कॉस्ट वो वीडियोस देखना शुरू कर दो जल्दी से जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। और उसके अलावा अमेंडमेंट्स हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो अभी 2021 में भी हुई है, जनवरी 2021 में, वो सारी अमेंडमेंट्स हैं। अब एक चीज बोलूंगा, ग्रुप 2 के बारे में 2 मिनट सिर्फ यहाँ पर लूंगा आपके। इन द, क्योंकि सिक्योरिटी लॉ का पेपर कैन बिकम द बेस फॉर योर फ्यूचर करियर, एंड ईबीसीएल पेपर आल्सो कैन बिकम बेस फॉर फ्यूचर करियर। तो जहां तक कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ का पेपर है, बहुत कुछ स्पेशल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सेबी टेकओवर कोड, इनसाइडर ट्रेडिंग, डी लिस्टिंग, आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, बहुत कुछ स्पेशल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। म्यूचुअल फंड्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, डिपॉजिटरी सिस्टम, जो कि किसी और कोर्स करिकुलम में नहीं है, ना तो सीएमए में है, ना सीए में है, और अगर वहां थोड़ा बहुत है तो हल्का सा टच किया हुआ है। तो कल को हो सकता है स्टॉक मार्केट जॉब्स में आप चले जाएं ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर, लेकिन पहले कंपनी लॉ का बेस होगा तो ही आप ये सब कुछ पढ़ पाएंगे। और तभी आपके अंदर उतरेगा, आपके लीवर में, आपके हार्ट में, आपके किडनी में तभी उतरेगा, खून में तभी बसेगा, जब आपका पहले से कंपनी लॉ आपने एब्जॉर्ब कर रखा होगा अपने खून के अंदर। तो पहले आपको अपने खून के अंदर एक नया सेल पैदा करना है जिसका नाम है सीबीसी, कंपनी लॉ ब्लड सेल। उसके बाद फिर ये पैदा कीजिएगा आप अपने ब्लड के अंदर एसबीसी, सिक्योरिटी लॉ ब्लड सेल। उसके बाद ये अगला स्टेप आएगा, स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक मार्केट बनती है और कैसे वो कैलकुलेशंस होती है पॉइंट्स की। आजकल कहते हैं सेंसेक्स 52,000 पॉइंट्स पहुंचा हुआ है, 52,000 पॉइंट्स क्रॉस हो रहा है। तो वो कैसे कैलकुलेट होता है, मार्केट कैसे, कब बोलते हैं बुलिश है, बियरिश है, कब बोलते हैं। और मेरे स्टूडेंट्स जो रैली गेयर में, एसएमसी में, इंडिया बुल्स में ट्रेनिंग कर चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं, दे टेल मी कि सर अलग ही लाइफ है, मजेदार लाइफ है। वेल, स्टॉक मार्केट की लाइफ एक्चुअली अलग ही डिफरेंट ही लाइफ है। और वहां के लीगल कंप्लाइंसेस भी बहुत सारे हैं फिर, और ऊपर से सेबी टाइट भी बहुत है। सेबी टेकओवर कोर्ट में कॉन्ट्रवेंशन करेंगे 25 करोड़ का फाइन, 10 साल की जेल। इनसाइडर ट्रेडिंग में कॉन्ट्रवेंशन करेंगे 25 करोड़ का फाइन, 10 साल की जेल। या हम कहते हैं फाइन इज 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज मेड बाय इनसाइडर ट्रेडिंग। अलग ही लेवल्स हैं वो। खैर, इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉज में जो फर्स्ट पार्ट है फेमा, ब्यूटीफुल, 40 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कंप्लायंसेस, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई कमिंग इनटू इंडिया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर गेटिंग इन्वेस्टेड इन इंडिया। अभी फेसबुक ने 9% शेयर्स कुछ खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लास्ट ईयर 2020 में। एफडीआई इज कमिंग टू इंडिया। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडियन कंपनीज इंडिया के बाहर फॉरेन कंपनीज का टेक ओवर कर रही है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, मैं आप हम लोग इंडिया के बाहर कितना डॉलर ले जा सकते हैं विदाउट आरबीआई अप्रूवल, किन किन कामों के लिए। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, जो हम बाहर से पैसा बोरो कर रहे हैं बिजनेस पर्पज के लिए, $750 बिलियन बोरो कर सकते हैं इन द ऑटोमेटिक रूट विदाउट आरबीआई अप्रूवल। बहुत कुछ है सीखने के लिए,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और करियर में करने के लिए भी। और एक 25 नंबर का एक चैप्टर है कंपटीशन लॉ, वंडरफुल चैप्टर, 25 मार्क्स। छोटू से चैप्टर 25 नंबर ग्रिप में आ जाते हैं एकदम से। दैट इज इन द कंपटीशन लॉ। देन बिजनेस कॉमर्शियल लॉज में कुछ चीजें वो भी हैं जो आप सीएस ईट में पढ़कर आए हैं। वेल, फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर नाम तो सुना सुना लग रहा है, सिर्फ नाम के लिए है वो। यहाँ तो बहुत 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 डिटेल है भाई यहाँ पर, व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और सब्जेक्टिव है, लिखना पड़ेगा लंबे लंबे आंसर्स, गोले गोले नहीं लगाने यहाँ पर। तो आई विल से दिस इज हाउ योर लीगल पेपर्स लुक लाइक। और ये 5 लॉ पेपर्स आपका कोर एरिया है, जो आईसीएसआई चाहता है कि आप बहुत दिल लगाकर पढ़ो और कल को नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में केसेस लड़ो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करो, कंज्यूमर कोर्ट में अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करो, जगह जगह क्वासी कोर्ट्स में, एनसीएलटी वगैरह में। टाइम शेड्यूल मैंने आप लोगों को समझा दिया ऑलरेडी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, डोंट गेट ट्रैप्ड बाय द पीपल एंड द टीचर्स हु आर गिविंग द रॉन्ग गाइडेंस। हो सकता है आपके सीनियर स्टूडेंट्स जो है, आपसे पहले जो क्वालिफाई हुए, वो आपको बोले बेरेक्ट मत पढ़ो, मत सुनना उनकी, खुद भी बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं, आपको अपने पीछे पीछे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। टीचर्स बोलेंगे बेटा हमारे शॉर्टकट नोट्स कर लो, बस लॉन्ग टर्म करियर तबाह कर देंगे आपका। मैं सही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ही तबाह हो जाएंगे, आगे ठीक करना भी मुश्किल हो जाएगा। और आपको कुछ पूछना है तो पुट योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स ओवर देयर। एंड वेल, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बस इसके साथ दिल लगा लेना, इसको दिमाग में और दिल में बसा लेना। कुछ चीजें दिल में आती हैं, दिमाग में नहीं आती, लेकिन इसको दिल में भी बसाना, इसको दिमाग में भी बसाना, और इसको अपने लीवर में, अपने लंग्स में, अपनी किडनी में, अपने खून में, हर जगह बसाना। दैट इज देन योर करियर विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। जय माता दी। एंड डू वेल फॉर योर सेल्फ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स। उनके लिए अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय माता दी।